वेलकम टू स्मार्ट मैथ। देखिए लास्ट लेक्चर में हमारा एपी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हो चुका है। एपी किसको बोलते हैं, सीक्वेंस किसको बोलते हैं, एनएट टर्म क्या होता है ना, टीएन क्या होता है, एन क्या होता है, एल क्या होता है, प्रीसीडिंग टर्म क्या होता है, सक्सीडिंग टर्म क्या होता है, वो सारे हम लास्ट लेक्चर में बता चुके हैं। जो बच्चे नया जुड़े चैनल से, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप देख सकते हो जाके उधर। ठीक है, तो इस बार लेक्चर 5.1 मैंने कराया नहीं, किया नहीं, क्योंकि बहुत ईजी है, कोई उसमें डाउट नहीं है, आराम से आप कर लोगे। अगर फिर भी कोई समस्या रहेगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं उसका लेक्चर बना के दे दूंगा। ठीक है, अभी हम लोग 5.2 करेंगे। ठीक है, एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स बोल रहा है। मतलब कोई एपी दिया है, बुक में लिखा है कोई एपी का फर्स्ट टर्म ए है, कॉमन डिफरेंस डी है, तो उसका ये जो ब्लैंक दिया है वो ब्लैंक को हमको भरना है। बहुत ईजी है, कोई मुश्किल वाला काम नहीं है। देखिए यहाँ पर फर्स्ट टर्म क्या दिया है, 7 दिया है, कॉमन डिफरेंस 3 दिया है, और एन आपका दिया है 8। एन मतलब नंबर ऑफ टर्म 8 है। ठीक है, उसका क्या बोल रहा है, एन निकालना। अच्छा, आपका एन का लास्ट लेक्चर में बताया था, उसका फॉर्मूला क्या है एन का, एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए मैं यहां सॉल्व करके यहां वैल्यू पुट करने वाला हूं। ठीक है, अच्छा यहां पर ए कितना है, बोलो सर 7 है, बहुत बढ़िया बात है। एन कितना है, 8 है, तो 8 माइनस 1। डी कितना है, बोलो सर 3 है, तो इसको सॉल्व कर दीजिए। 7 प्लस, बहुत ईजी है, 8 माइनस 1 7, 7 इंटू 3 21, और 8 माइनस 1 7, 7 3 21, 21 प्लस 7 28, तो इसका वैल्यू कितना हो गया, 28 हो गया। किसका, एन का वैल्यू 28। क्लियर। अगर ए 7 डी 3 है, एन अगर 8 है, एन मतलब समझ में आ रहा है लास्ट टर्म एन टर्म, तो एन का वैल्यू कितना होगा, एन का वैल्यू हो गया 28। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट हम लोग चलेंगे सेकंड वाला में। क्या दिया है सेकंड वाले में, देखिए यहां पर ए कितना दिया है, मैं लिख दूं, ए दिया -18। अच्छा डी नहीं दिया है, डी पूछ रहा है। ठीक है, एन कितना दिया है, बोलो सर एन 10 दिया है, और ए एन का वैल्यू 0 दिया है। बात समझ में आ रहा है। अच्छा बोलो सर एन का वैल्यू क्या है, बोलो सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू 0 दिया है। 0 मतलब एन का वैल्यू क्या है, यही तो है। अच्छा ठीक है, तो ए का वैल्यू कितना, बोलो सर -18 प्लस एन कितना 10 माइनस 1, डी निकालना है आपको 0, जो वैल्यू दिया था उसको पुट कर दिया मैंने। अच्छा ये हो जाएगा -18 उधर जाएगा तो +18 हो जाएगा, ये हो जाएगा, दोबारा करता हूं, -18 प्लस 10 माइनस 1 9d इज इक्वल टू 0। ठीक है, दैट एम्प्लाइज 9d इज इक्वल टू 18, -18 जाकर उधर गया, प्लस हो गया 18। अच्छा बहुत बढ़िया बात है, d हो गया 18/9 दैट इज 2। तो d का वैल्यू कितना हो गया, 2। देखिए इसको नोट करते जाइए, मैं इसको इरेज करूंगा, फिर नेक्स्ट हम लोग करेंगे। हो गया, ठीक है। अभी देखेंगे हम लोग 3 क्या बोल रहा है, यहां पर ए दिया नहीं, ए निकालना है। ठीक है, ए निकालेंगे। डी दिया है कितना, -3, डी दिया है -3, और एन कितना दिया है 18, और ए एन का वैल्यू दिया है -5। ठीक है, बस वैल्यू पुट, खाली फॉर्मूला याद होना चाहिए, वैल्यू पुट करते जाइए। अच्छा ए एन का फॉर्मूला है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू -5। ठीक है, अच्छा ए का वैल्यू कितना है, ए आपको निकालना है, एन का वैल्यू 18 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू -3 इज इक्वल टू -5। ठीक है, ओके, ए प्लस 18 माइनस 1 17, 17 माइनस 3 51, तो माइनस लिख दीजिए 17 इंटू -3 इज इक्वल टू -5। ओके, दैट मीन्स ए प्लस 17 माइनस 3 51, तो -51 होगा, a माइनस 51 इज इक्वल टू -5। दैट मीन्स a हो जाएगा -5 प्लस 51, कितना हो जाएगा, 51 हो गया तो 47 46, राइट, तो 46 हो गया, तो प्लस होगा। ठीक है, तो a का वैल्यू कितना हो गया 46, कहां गया वो, ये वाला 46। क्लियर, नोट कर लिए। चलिए इसके बाद हम लोग आई भी करते हैं। बहुत इजी है, एपी बहुत इजी है, लेकिन जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत मैक्सिमम टाइम आपका एनसीईआरटी बुक से थोड़ा थोड़ा लेता है, अदरवाइज आपको लास्ट सैंपल पेपर करोगे तो मालूम पड़ेगा एपी का क्वेश्चन क्या होता है। जबरदस्त क्वेश्चन होता है। बहुत सारे बच्चे, मेरे ऑफलाइन के बच्चे बोलते हैं एपी बहुत ईजी है। हाँ ईजी है, मानता हूँ, सारे फॉर्मूला ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, लेकिन आप जब क्वेश्चन आता है कर नहीं पाते हो, है ना, तो उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा बहुत कुछ चीज। ठीक है, चलिए आईबी हो गया, अभी हम लोग आईबी थर्ड हो गया, आईबी करेंगे। ठीक है, आईबी में क्या क्या गिवन है, देखिए ए गिवन है
ए का वैल्यू कितना है -18.9। ओके, और डी कितना गिवन है, डी गिवन है यहाँ पर 2.5। चलो 2.5। ओके, क्या पूछ रहा है, एन पूछ रहा है, निकालेंगे कोई बात नहीं। और ए एन का वैल्यू दिया है 3.6। क्लियर। अच्छा, आपको पता है फिर वही फॉर्मूला, ए एन का ए एन होगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 3.6। बहुत बढ़िया बात है। दैट मीन्स ए का वैल्यू डालिए -18.9 प्लस एन चाहिए एन माइनस 1, डी का वैल्यू 2.5 इज इक्वल टू 3.6। बस सिंपल सा कैलकुलेशन है और कुछ नहीं यहां पर। दैट एम्प्लाइज एन माइनस 1 2.5, ये -18 जाकर उधर प्लस हो जाएगा, 3.6 प्लस 18.9। दैट एम्प्लाइज एन माइनस 1 इंटू 2.5, ये ऐड कर दीजिए, कितना होगा 9 प्लस 6 15, 5 1 कैरी किया 9, 9 प्लस 3 12, 2 1 कैरी किया 1 प्लस 1 2, 22.5। ठीक है। अच्छा, दैट मीन्स एन माइनस 1 हो जाएगा 22.5 अपॉन 2.5, ये कितना हो जाएगा 25 9 जा 225 हो गया। अच्छा, दैट मीन्स एन हो जाएगा 9 प्लस 1 दैट इज 10, ये -1 हो जाएगा प्लस 1 हो गया, तो ये एन का वैल्यू कितना आ गया 10 आ गया, तो यहां पर लिख दीजिए 10। क्लियर। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। लास्ट को चलते देखते हैं, ये क्या है, इसको नोट कर लिया आपने, चलो ठीक है। लास्ट क्या है, देखिए क्या गिवन है, इसमें क्या चाहिए, ए एन चाहिए, क्या क्या गिवन है वो देख लीजिए पहले। तो भी में क्या दिया है, ए का वैल्यू दिया है, ए कितना 3.5, ठीक है, और डी दिया है 0, बहुत बढ़िया बात है, और एन का वैल्यू दिया है 105, ठीक है, और ए एन पूछ रहा है, कोई बात नहीं कर देंगे। एन एन कैसा होगा, बोलो सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए का वैल्यू 3.5 प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू 105, ठीक है, 105 माइनस 1, डी का वैल्यू 0, तो ये खत्म हो गया, 0 हो गया, तो 3.5 आया आंसर। कितना आया 3.5। ठीक है, तो इसको अच्छे से नोट कर लिया आप लोग, समझ गए आपको। अभी इसको नोट करिए, मैं क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, चूज द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई। ठीक है, तो उसमें से आपका कुछ ऑप्शन ए बी सी डी दिया है, मैं आपको सीधा करके दिखा दूंगा, आप उसमें देख लीजिएगा कौन सा आंसर सही रहेगा। ए बी सी डी में कोई भी आंसर होगा उसको चूज कर लीजिए, उसका मैं आपका आंसर निकाल के दिखा देता हूं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है चूज द करेक्ट आंसर एंड जस्टिफाई, तो मैं पहले आंसर निकालूंगा, जस्टिफाई कर देना, जो भी आंसर रहेगा एबीसीडी का चेक कर लेना। ठीक है, तो 13 टर्म तो एपी का 13 टर्म पूछ रहा है, मतलब क्या दे रहा है 13 टर्म, मतलब इसका आंसर देखिए, आंसर किसका फर्स्ट आई का 13 टर्म एपी, 13 टर्म मतलब ये 30 पूछ रहा है, ये 30 का वैल्यू क्या होगा पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बोले सर ये 13 टर्म का वैल्यू क्या पूछ रहा है, क्या क्या गिवन है यहाँ पर। देखिए ये एपी जो है, ये वाला एपी का बात चल रहा है, कौन सा एपी, ये वाला एपी है ना, तो एपी आपका क्या होना, देखिए एपी आपका 10 7 4, ये एपी है, देखिए ये वाला एपी 10 7 4 एपी है। अच्छा 10 7 4 एपी में फर्स्ट टर्म क्या है आपका, लिखिए फर्स्ट टर्म क्या है, ए 10 है। अच्छा कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस या डी क्या होगा, सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म प्रेजेंट टर्म, या सेकेंड टर्म, या बोल सकते हो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, राइट। ठीक है, तो सेकेंड टर्म क्या है 7 माइनस 10 फर्स्ट टर्म, तो -3, तो कॉमन डिफरेंस जो है डी आपका आया क्या -3। देखिए फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, कुछ भी पूछेगा हम लोग कर सकते हैं। तो पूछ रहा है 30, या लिखोगे 30 टर्म एपी, 30 टर्म ऑफ एपी, दैट इज ए 30, क्या होगा ए 30, क्या होगा बोलो सर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ओके, ए का वैल्यू कितना है यहाँ पर, ए 10 है, प्लस एन का वैल्यू कितना है 30, 30 टर्म एन टर्म, तो 30 माइनस 1 इंटू डी, डी का वैल्यू -3। ये समझ में आया एन 30 कैसे हुआ, अरे भाई 30 टर्म मतलब एन का वैल्यू 30 दिया है, यहाँ पर एन कितना की भी नहीं लिख दीजिए, यहाँ पर चाहिए तो एन लिख दीजिए 30। ठीक है, अच्छा दैट मीन्स 10 प्लस 29 माइनस 3, और 29 माइनस 3 करोगे तो कितना होगा
87 माइनस 87, तो 10 माइनस 87 तो कितना हो जाएगा -77। ये आपका आंसर है, चेक कर लो कितना हो गया -77। इसको अच्छे से नोट कर लिए, कैसे वो समझ में आ गया भाई। 30 टर्म मतलब आपको ए एन का दे दिया 30, ए दिया है, डी दिया है, बस निकाल दो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। ए कितना हो गया -77। चलो इसको नोट करिए, हम लोग कुछ सेकेंड आई करते हैं, ठीक है। देखिए सेकेंड आई क्या बोल रहा है, सेकेंड आई में क्या देखिए क्वेश्चन, तो ये -77 जो हुआ आप चेक कर लीजिए, उसमें से एबीसीडी में कौन सा उसको टिक कर दीजिए। देखिए सेकेंड आई क्या है, सेकेंड आई यहां पर एपी क्या है -3 -1/2 2 ऐसा करके दिया है, इनफाइनाइट सीरीज है, ठीक है। 11 टर्म, इनफाइनाइट सीरीज नहीं है, यानी इनफाइनाइट दिखा रहा है आपको, लेकिन 11 टर्म पूछ लिया, लिमिटेड कर दिया, फाइनाइट हो गया। 11 टर्म मतलब आपका एन दे दिया 11, और ए एन पूछ रहा है, दैट इज ए 11 पूछ रहा है वो, ठीक है। अच्छा फास्ट टर्म क्या है बोलिए, फास्ट टर्म ए कितना है -3, फास्ट टर्म दिया है। कॉमन डिफरेंस सी डी, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, क्या लिखोगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। अच्छा सेकेंड टर्म क्या है बोलो सर, सेकेंड टर्म इसमें -1/2 है, माइनस फर्स्ट टर्म माइनस ऑफ -3, ठीक है। तो -1/2 + 3, तो ये हो जाएगा 2 - 1 6 +5/2। ये सी डी मतलब डी मिला, कॉमन डिफरेंस मिल गया आपको, डिफरेंस मिल गया 5/2। अच्छा पूछ रहा है A11, चलो A11 निकालते, A11 हो गया A + n - 1 इंटू डी। अच्छा ए कितना आपका A -3 प्लस n कितना, n दिया 11 -1 इंटू डी कितना 5/2, ठीक है। -3 ये हो गया +10 इंटू 5/2, 2 2 5 हो गया, 5 5 25, तो ये -3 + 25 दैट इज 22। तो आंसर कितना हो गया 22। तो उसमें आप चेक कर लीजिए, आंसर जिसका 22 रहेगा उसको टिक कर दीजिए, जस्टिफाई हो गया आपका आंसर। जस्टिफाई कैसे करना है बता दिया आपको, ठीक है। इसको अच्छे से नोट करिए, हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं अभी, राइट। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है, फाइंड द मिसिंग टर्म्स ऑफ द फॉलोइंग एपी। ये जो एपी दिया है उसमें जो मिसिंग नंबर है वो हमको फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं इसको, ठीक है। ये 2 यहां पर क्या आएगा 26 होगा, ये एक एपी है, पहला कंडीशन में एक एपी है, ठीक है। एपी होगा तो इसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा सेम होगा, और एन का फॉर्मूला पता है A + n - 1 इंटू डी होगा। अगर ये एपी है इसका, तो फास्ट टर्म क्या हो गया, देखिए क्वेश्चन आएगा फास्ट टर्म आई, फास्ट टर्म क्या हो गया इसका, फास्ट टर्म बोलो सर ए क्या है 2 है, फास्ट टर्म क्या है 2 है। अच्छा ठीक है, उसका लेट कॉमन डिफरेंस डी वो हमको पता नहीं, निकालेंगे, ठीक है। अच्छा इसका लास्ट टर्म या लास्ट टर्म बोल सकते हो, या उसको एन बोल सकते हो, nth टर्म कितना है 26 से दिया है 26, ये 26 क्या है लास्ट टर्म है, या थर्ड टर्म बोल सकते हो। यार यहां पर कितना टर्म है, एक यहां पर 1 2 3 थर्ड टर्म, दैट मीन्स A3 का वैल्यू 26 दिया है, समझ में आया क्या नहीं। A3 कैसे हुआ, ये भाई फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो A3 का वैल्यू 26 वो आराम से निकाल दोगे अभी। A3 का वैल्यू फॉर्मूला A + n - 1 इंटू डी इजिकल टू 26, ये किसका फॉर्मूला है AN का फॉर्मूला। तो A3 का फॉर्मूला क्या होगा बोलिए, A + 3 - 1 इंटू डी इजिकल टू 26, दैट मीन्स A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू दिया है 2, बहुत बढ़िया बात है, +3 - 1 2 इंटू डी, डी तो पता नहीं, डी निकालना है, डी निकालेंगे तभी सेकंड टर्म निकलेगा, कोई बात नहीं। 26 दैट मीन्स ये 2 उधर जाएगा, डी माइनस हो जाएगा, 2d हो जाएगा 26 - 2 दैट इज 24। अच्छा दैट मीन्स d होगा 24/2 दैट इज 12, d का वैल्यू कितना हो गया। अच्छा बोलो सर d अगर 12 हो गया तो ये अगर फर्स्ट टर्म 2 है तो सेकेंड टर्म कितना होगा, आपको पता है सेकेंड टर्म जो होता है, सेकेंड टर्म क्या होता है, सेकेंड टर्म होता है फर्स्ट टर्म प्लस सेकेंड टर्म A + d होता है नॉर्मली। तो A कितना हमारा, A है 2 और D है 12 दैट इज 14।
2 14 26। देखिए आंसर समझ में आया आपको कैसे टोटल। अरे भाई सेकंड टर्म होता है ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 3d, लास्ट टर्म में टर्म निकला था। अगर फर्स्ट टर्म ए होगा, सेकंड टर्म ए प्लस डी होगा, थर्ड टर्म ए प्लस 2d होगा, होगा कि नहीं होगा। तो अगर सेकंड टर्म ए प्लस डी है तो ए प्लस डी, ए आपका 2, डी आपका निकाला 12, तो हो गया 14। ठीक है, तो ये फर्स्ट टर्म फर्स्ट का आंसर हो गया कितना 14। ठीक है, नोट करिए इसको, सेकंड का आंसर करते हैं। देखिए सेकंड का आंसर क्या करेंगे, सेकंड में क्या पूछ रहा है, सेकंड में 4 टर्म दिया है, उसमें एक का वैल्यू दिया है, बाकी आपको निकालना है। ठीक है, देखिए सेकंड का क्या है, यहां पर देखिए सेकंड क्या है, ऐसा दिया है 13, ऐसा 3, मतलब 2 ब्लैंक दिया है। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर फर्स्ट टर्म को ए मानोगे, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म हो गया ए प्लस 2d, सॉरी ए प्लस 2d होगा, है ना, बात समझ में आ रहा है। ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस 2d, फोर्थ टर्म ए प्लस 3d। ठीक है, अच्छा लेट, आप लिख दीजिए यहां पर लेट फर्स्ट टर्म का वैल्यू ए, कॉमन डिफरेंस मान लीजिए सी डी, मतलब मान लीजिए कॉमन डिफरेंस डी। अच्छा गिवन यहां पर क्या गिवन है, कौन सा टर्म, सेकेंड टर्म 13। अच्छा सेकेंड टर्म हम लोग कैसे मानते हैं, ए प्लस डी इज इक्वल टू 13, है ना। अच्छा ए का वैल्यू दिया नहीं, डी का वैल्यू भी दिया नहीं। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं, ए प्लस डी 13 मान लीजिए, कोई बात नहीं, ए प्लस डी आपने 13 मान लिया, कोई बात नहीं, ओके। अच्छा यहां पर ये वाला टर्म कौन सा है, फोर्थ टर्म है ना, गिवन, फिर लिखिए गिवन फोर्थ टर्म दैट इज a4 इज इक्वल टू कितना 3। अच्छा a4 मतलब क्या हो गया, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी दैट इज 3। a आपको गिवन नहीं, 3d इज इक्वल टू 3, यहां पर इक्वेशन 2 दे दीजिए। दो चीज मिला, a प्लस डी 13 मिला, a प्लस 3d 3 मिला। नाउ क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट, बहुत इजी है, इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, तो क्या होगा, a प्लस 3d इज इक्वल टू 3, इक्वेशन 2, और इक्वेशन 1 है a प्लस d इज इक्वल टू 13। तो इसको सब्सट्रैक्ट कर दीजिए, माइनस 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 कर दीजिए, कैंसिल आउट हो गया। 3d माइनस d कितना 2d, 2d हो गया 13 माइनस 3 माइनस 10, दैट मीन्स d हो गया माइनस 5, d 10/2 दैट इज 5 माइनस 5। अच्छा d का वैल्यू कितना आ गया, माइनस 5 आ गया। अच्छा खत्म कहानी, a मिल गया, d मिल गया, आपका आंसर आ जाएगा। कहां करूं, चलो इसको नोट कर लीजिए, मैं ऊपर इरेज करता हूं, इसको नोट कर लीजिए, ऊपर इरेज कर रहा हूं, राइट, यहां इरेज कर रहा हूं। चलो हमारा a कितना हो गया, अच्छा हमारा इक्वेशन क्या था, a निकला नहीं, हमारा d निकला। इक्वेशन क्या था हमारा, ये वाला इक्वेशन था, इक्वेशन 1, a प्लस डी का वैल्यू कितना था, a प्लस डी था 13, और d का वैल्यू आ गया कितना माइनस 5। तो a का वैल्यू कितना आ गया, d का वैल्यू वहां पुट कर दीजिए, d का वैल्यू माइनस 5 इज इक्वल टू 13, दैट मीन्स a हो गया 13 प्लस 5 दैट इज 18। a का वैल्यू कितना आ गया, 18 आ गया। d का वैल्यू ऑलरेडी अब निकल चुके 5। ठीक है, नोट कर लिए। अच्छा देखिए अभी हमारा कैसे बनेगा, देखिए बार बार बोल रहा हूं, अगर एपी में फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस निकल गया, एपी आपका सॉल्व हो गया प्रॉब्लम। तो यहां पर क्या होगा, फिर पहला ए कितना 18, तो फर्स्ट कंडीशन में ये 18 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस 5। तो ये वाला टर्म थर्ड टर्म क्या होगा, a प्लस 2d क्या होगा, a प्लस 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, ए का वैल्यू डाल दीजिए, ए का वैल्यू 18 प्लस माइनस 10 दैट इज 18 माइनस 10 8, तो ये हो गया 8। आया समझ में। तो फर्स्ट टर्म 18, देखिए यहां पर चेक कर लीजिए, 8 13 माइनस 8 कितना माइनस 5, 8 माइनस 13 वो भी माइनस 5, 3 माइनस 8 वही माइनस 5, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये हो गया 18 13 8 3। समझ में आपको आया। चलो इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर ये 3 वाला करते, नोट कर लिए। ठीक है, देखिए थर्ड में क्या बोल रहा है, थर्ड में क्या क्या गिवन है आपको, ए फर्स्ट टर्म गिवन है आपका, एपी पहले लिख देता हूं तो आपको इजी होगा करना। ए पी होगा 5, 2 लाइन बॉक्स छोड़ा है, 9 फुल 1/2, मतलब यहां पर टोटल टर्म कितना है 4 है, राइट। अच्छा फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म ए इज इक्वल टू 5,
लेट कॉमन डिफरेंस डी, कॉमन डिफरेंस डी। अच्छा यहां पर ए फोर्थ टर्म कितना 9 फुल 1/2। अरे भाई ये क्या है, ये क्या है, फोर्थ टर्म है, तो लिख दीजिए सीधा, यहां लिख दीजिए फोर्थ टर्म इज 9 फुल 1/2 दैट इज 19/2। ये गिवन है आपको, ये क्वेश्चन में गिवन है 19/4 टर्म है। अच्छा फोर्थ टर्म का फॉर्मूला क्या है, दैट इज ये फोर्थ टर्म मतलब क्या है, ये 4 है, क्लियर। अच्छा ए 4 का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का फॉर्मूला इज इक्वल टू 19/2 और ए 4 है, तो 4 माइनस 1 इंटू डी, एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर 4 है, ठीक है। तो 19/2 दैट मीन्स a प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2 दैट मीन्स, और ये आपको गिवन है, ये कितना 5 दिया है, चलो 5 प्लस 3d इज इक्वल टू 19/2 दैट मीन्स 3d इज 19/2 माइनस 5 दैट इज 19 माइनस 10/2 दैट इज 9/2। किसका वैल्यू आया 3d। अच्छा तो d का वैल्यू कितना आएगा 9/2 डिवाइड करो थ्रू 3 तो 9/6, 9/6 मतलब 3 3 जा 9 3/2 दैट मीन्स d आ गया आपका 3/2। आया d आ गया, आपका काम खत्म। तो d आ गया तो आपको पता है कैसे करना, a का वैल्यू आपको कितना दिया, a तो 5 है, d आ गया 3/2, बस ये कितना होगा सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म क्या होगा a2 क्या होगा a प्लस डी, राइट, दैट मीन्स a कितना आपका 5 प्लस 3/2 दैट इज 13/2, 5 2 10 प्लस 3 13/2। अच्छा थर्ड टर्म क्या होगा, थर्ड टर्म होगा a प्लस 2d दैट मीन्स a हो गया 5 प्लस 2 इंटू डी कितना 3/2, 2 2 कैंसल 8 होगा, ये होगा 8, ये होगा कितना हुआ ये 13/2, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 5 13/2 और ये 8, क्लियर, समझ में आ गया आपको। इसको नोट करिए, फिर हम लोग आई भी गणना करते हैं, ठीक है। बहुत इजी, ऐसा कुछ नहीं, बस कैलकुलेशन सही होना चाहिए आपका, और कैलकुलेशन रॉन्ग होगा तो फिर नहीं हो पाएगा, राइट। देखिए क्वेश्चन आई भी क्या बोल रहा है, वो यहां पर भी दो, यहां पर टोटल 4 नॉन नहीं गिवन नहीं है, आपको निकालना है वैल्यू 4 चीज का। तो एपी कैसे दिया है, आई भी क्या एपी है -4, राइट, माइनस सॉरी ये आपका ब्लैंक छोड़ा है, ब्लैंक 6। अच्छा यहाँ पर टोटल एन टर्म क्या है बोलो सर, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो यहां पर ए 6 का वैल्यू 6 दिया है, और फर्स्ट टर्म मान लीजिए ए, पहले मान चुके फर्स्ट टर्म है, अगर फर्स्ट टर्म का वैल्यू यहां पर -4, ए क्या है आपका फर्स्ट टर्म है ना, आप समझ में आ रहा है कि नहीं आपको, हाँ यहां लिख देता हूं, फर्स्ट टर्म क्या है आपका ए है -4। अच्छा लेट कॉमन डिफरेंस सी डी, आपको निकालना है डी, मान लीजिए लेट, मान लीजिए आप, ओके। अच्छा ए 6 तो गिवन है 6, अच्छा ए 6 जो गिवन है 6, ए 6 का वैल्यू है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 6, और यहां पर एन क्या है 6 है, यहां पर एन 1 2 3 4 5 6 दैट मीन 6 है, ए प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 6, ओके। ए का वैल्यू दिया है -4 प्लस 5d, 5d को निकालना है 6, आराम से हो जाएगा, तो -4 उधर जाएगा +4 हो जाएगा, सॉरी +4 हो जाएगा, तो 5d हो जाएगा 6 + 4 दैट इज 10, दैट मीन्स d हो गया, d का वैल्यू कितना आ गया 2, 10/5 दैट इज 2, d का वैल्यू कितना आ गया 2 आ गया। चलो काम खत्म, a आ गया d आ गया, तो वहां सब कुछ क्या बचा है इसमें, है देखिए ए आपका कितना -4, डी कितना 2, ये वाला टर्म सेकेंड टर्म, तो ए प्लस डी कितना होगा -4 + 2 -2, तो ये हो जाएगा -2, तो ये आपका आंसर आ गया -2। चलो चेक, तो थर्ड टर्म क्या होगा a प्लस 3d, a -4 + 3 इंटू डी है ना, 3 2 6, 6 - 4 +2 होगा, तो ये वाला +2 होगा 3d। फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म क्या होगा a + 4d
दैट इज -4 इंटू डी का वैल्यू 2, दैट इज -4, 4 टू 8, 8 - 4 4, तो ये हो गया 4। ठीक है, तो समझ में आया कैसे कर रहे हैं हम लोग। बस आपको कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म निकलना चाहिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इसको नोट करिए। हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर भी वाला करते हैं। नोट हो गया। देखिए अभी भी क्या करेंगे, भी हमारा क्वेश्चन है, ऐसा एपी दिया आपको, एक ब्लैंक 48, फिर उसके बाद 3 ब्लैंक, 1 ब्लैंक 2 ब्लैंक 3 ब्लैंक छोड़ के फिर -22। ठीक है, समझ में आया। ये एपी आपको गिवन है, ये ब्लैंक हमको भरना है। ठीक है, तो लेट फर्स्ट टर्म आपका क्या है, मान लीजिए ए है, और कॉमन डिफरेंस को आपने डी मान लिया। अच्छा यहां पर सेकेंड टर्म दिया है, सेकेंड टर्म क्या दिया है, सेकेंड टर्म A2 कितना दिया, 38 दिया है। अच्छा A2 का वैल्यू क्या होगा, बोलो सर A + 2 - 1 इंटू डी। ये 2 - 1 इंटू डी क्यों होगा, क्योंकि an का फॉर्मूला क्या है, an A + n - 1 इंटू डी, तो n यहाँ पर 2 है, तो 2 - 1 इंटू डी हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक, अच्छा दैट मीन्स ये हो गया A + 2 - 1 दैट इज डी 38, A + d कितना हो गया, 38। ठीक है, अच्छा सेकंड टर्म, भाई सेकंड टर्म तो A + d होता है, इसमें करना है क्या, ऐसे करो ऐसे करो, एक ही प्लस, सेकंड टर्म क्या होता है A + d, थर्ड टर्म में +2d होता है, राइट। यहाँ पर कुछ बड़ी बात नहीं है। अच्छा ये वाला टर्म कौन सा है, 1 + 1 2 3 4 5 6, 6 टर्म, 6 टर्म कितना दिया है, -22, और 6 टर्म का वैल्यू कितना होता है, A + 5d होता है, सिंपल, इक्वल टू -22। अरे भाई 6 टर्म क्या होता है, 5d होता है, थर्ड टर्म 2d होता है ना, एक कम होता है हमेशा, या A + n - 1 में डाल दो, वो भी 5d होने वाला है, 6 - 1 5 होगा। ठीक है, तो A + 5d हो गया 22। ये दो इक्वेशन मिला हमको ना। सब्सट्रैक्ट करिए अभी, सब्सट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 से करोगे। अच्छा A + 5d का वैल्यू कितना है, -22। अच्छा A + d का वैल्यू कितना है, 48। अभी दोनों को क्या करोगे, सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, 5d से d जाएगा तो 4d होगा, और माइनस ये कितना हो गया, 60 -60 हो गया, 38 - 22 60 हो गया, दैट मीन्स d हो गया -15। कैसे हुआ, बोलो सर वो भी कैसे हुआ 16/4 दैट इज -15। ठीक है, तो आपका जो d का वैल्यू कितना आ गया, d हो गया -15। बस यही तो इंपॉर्टेंट काम था। और ये d का वैल्यू डाल के उठा के डाल दीजिए यहाँ पर, पुट द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 क्या है, A + 5d का वैल्यू कितना है, -22, और a हो गया 5 इंटू -15 इजिकल टू 22, दैट मीन्स a हो जाएगा 22 - 75, कितना हो जाएगा 53 -53। a का वैल्यू कितना हो गया, -53। समझ में आ रहा है आपको a का वैल्यू कैसे हुआ। अरे a प्लस, अरे भाई d जो मिला कहीं पर उठा के डाल दीजिए, इसमें डालिए इसमें डालिए। अगर आपको इसमें मन नहीं हो रहा है कोई बात नहीं, तो d का वैल्यू आ गया ना। चलो इक्वेशन किस में डालें, 1 में डालें, इक्वेशन 1 ये इसमें डालेंगे। तो इक्वेशन 1 क्या हमारा, a + d इजिकल टू 38। a का वैल्यू निकालना है, निकाल देंगे, और d का वैल्यू -15 इजिकल टू 38, दैट मीन्स a हो जाएगा 38 + 15, राइट, 8 × 53। a का वैल्यू कितना हो गया, 53 हो गया। ठीक है, ओके, बहुत बढ़िया बात है। देखो a का वैल्यू हमारा आ चुका है, a आ गया हमारा 53, और d का वैल्यू आ चुका है -15। अच्छा देखो हम ये तो ये 53 हो गया, सेकंड टर्म 30 हो गया, थर्ड टर्म मतलब a + 2d थर्ड टर्म होता है। तो a का कितना 53 + 2 इंटू d मतलब -15, दैट इज 53 + -30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, +23 हो जाएगा। तो ये हो गया 23 थर्ड टर्म। फोर्थ टर्म हो गया a + 3d। फोर्थ टर्म क्या होता है, a + 3d। a का वैल्यू 53 + 3 इंटू d का वैल्यू कितना आया था, d का वैल्यू आपका आया था, इधर लिखा है d -15, राइट। तो 53 - 45 कितना हो जाएगा, 45 58 है ना, 8 हो गया। तो ये आपका आंसर आ गया 8। अच्छा ये फिफ्थ टर्म मतलब a + 4d। a का वैल्यू 53 + 4 इंटू d का वैल्यू -15, दैट इज 53 + -60 है ना।
दैट मीन 60 हो गया तो -7 हो गया। ये सिंपल आंसर आ गया -7, ये हो गया -7। ठीक है, अच्छा समझ में आ गया। ये कैसे ये 3D का मतलब क्या है? 4 टर्म, 4D मतलब 5th टर्म। अरे जो टर्म होता है उससे एक वाला कम होता है, जैसे a + n - 1d होता है, आपको पता चल गया। फर्स्ट टर्म क्या होता है? a होता है। सेकंड टर्म a + d होता है, a + 2d नहीं होता है। सेकंड टर्म a + d होता है। थर्ड टर्म a + 2d होता है। ठीक है, तो इसी तरह ये हम लोग निकल गया। ठीक है, इसको अच्छे से नोट करिए। ठीक है, जो बच्चे नया चैनल से जुड़े वो लोग जरूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को जरूर दबाएगा ताकि आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, इसका नेक्स्ट लेक्चर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 से आगे करेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।